शिमला लौटी प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने के तलख तेवर अब नरम होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां तैयारियां पूरी चली हुई हैं, तो वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब गेंद हाईकमान के पाले में है, क्योंकि यहां पर प्रतिभा सिंह ये कह रही हैं कि एजुकेशन इज वन थिंग no one can take away from you. We welcome you in a different world at Saraswati Vidya Mandir School, an institution that promotes meaningful and joyful learning. Saraswati Vidya Mandir School proudly announces admissions open for academic year 2024 to 25 from class nursery to class 12th. उन्होंने अपना पक्ष हाईकमान के सामने रख दिया है और अब हाईकमान का फैसला है कि वह लोकसभा चुनाव में क्या फैसला लेती है। फिलहाल तो मंडी से कंगना रनौत को टक्कर देने के लिए प्रतिभा सिंह को कांग्रेस प्रतिभा सिंह को मैदान में उतार रही है। तो वहीं फिलहाल तो कंगना के सवाल के जवाब पर भी यहाँ पर प्रतिभा सिंह कहते हुए नजर आ रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता भी खुद हैरान हैं, क्योंकि टिकट के तो कई तलबगार हैं और ऐसे में आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान भी हो चुका है। फिलहाल अंदेशा जताया जा रहा है कि बीजेपी अपने ही खेमे में इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने में सक्षम हो पाती है या नहीं। वहीं कंगना को बीजेपी हाईकमान से टिकट मिलने के बाद प्रतिभा सिंह ने सीधा निशाना साधा और कहा कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैरान हैं। मैदान में उतारा है, तो क्या आप उसके सामने कितने तैयार हैं और क्या लगता है कितनी सख्त कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से कंगना? पहले हम ये मान के चल रहे थे कि शायद जयराम जी भी हो सकते हैं, महेश्वर सिंह जी भी हो सकते हैं, और भी इनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी दावा कर रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर आखिरी मोमेंट में ये जो नाम आया, ये सभी को इसकी हैरानी भी हुई और कई लोगों को ये डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि जी हम इतने सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, आप ऊपर से किसी नेता को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो अब जो भी उनकी पार्टी के हाई कमांड ने डिसाइड किया वो ठीक है, शी इज़ इन द फील्ड, वी वेलकम। अब वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगी और हम चाहेंगे कि कांग्रेस का भी सशक्त उम्मीदवार हो जो उसको आने वाले चुनाव में परास्त कर सके। और सीटों पे भी चर्चा हुई मैम, क्योंकि बाई इलेक्शन भी है, 6 उपचुनाव हैं और हाँ, उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी हमने बातचीत की और सभी से फीडबैक प्रभारी ने लिया है। कुछ नामों की भी चर्चा हुई कि ये भी हो सकता है, क्योंकि बाई इलेक्शन में हमारे कुछ नए नाम आने हैं। वो उन्होंने कहा कि हम डिटेल्ड रिपोर्ट एक दफ़ा जानकारी हासिल कर लें, इस पे जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम दिया जाए और हम सोच विचार के उन कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारेंगे जो कांग्रेस की तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट है। मैम सूचना है कि कुछ बड़े नेता भाजपा के जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कल चंडीगढ़ में जो है वो चर्चाएं भी हुई है। रामलाल मार्कंडा ने जो है वो जनता के बीच कहा है कि मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकता हूं, और राकेश कालिया का नाम भी सामने आ रहा है, तीसरा नाम लखविंदर राणा का है। ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, क्या आप उनको पार्टी में लेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है और ना ही पार्टी में उनको शामिल करने की कोई बात की गई है। ये बात जरूर है कि उनके विषय में लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अब मैंने आपको कहा कि क्या हाईकमांड डिसाइड करती है और किसको वो आगे लाना चाहते हैं, दैट इज फॉर देम टू सी। मैम, चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों करनी पड़ी? नियुक्ति हुई है, वो भी एमएलएज में से ही है, पार्टी में से, संगठन में से नहीं हो पाई है। तो क्या लग रहा है क्यों मतलब पार्टी के लोगों को फिर भी तरजीह नहीं? चलो, है तो पार्टी के वर्कर ही है, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हैं। ये जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो ऑफिस है वो और सशक्त करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो इसमें हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा, हम मिलजुल के काम करेंगे। मैम, क्या मान के चलें, भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और शुरू भी कर दिया उन्होंने कैंपेन अपना, जो 4 टिकटें हैं कब तक फाइनल हो जाए, कितना समय? मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी, मतलब 1 हफ्ते तक मैं कह सकती हूँ कि दे विल डिसाइड एंड हाई कमांड उस पर फैसला लेगी। क्या मैम सीटिंग एमएलए में भी किसी को टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का? इस पर भी आई डोंट थिंक सो कि हम अब उस स्थिति में है कि किसी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसे चेहरों की तलाश है जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हो और जिनकी पहचान फील्ड में हो और जो अच्छा रिजल्ट दे पाए, तो उन चेहरों को लाया जाएगा। बीजेपी अभी भी काफी